अच्छा, योग की तो हम बात कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन योग के साथ ध्यान का भी बहुत महत्व है हमारी सेहत और फिटनेस के लिए। तो ध्यान करने का सही तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो जब पतंजलि योग सूत्र से हम शुरुआत करते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र को अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर 95% सिर्फ और सिर्फ माइंड की ही बात की गई है। बॉडी पे तो सिर्फ 5% बात की है। जो आज का जो योगा चल रहा है योग का, उसमें क्या हो रहा है कि हम 2 पार्ट में हमारी बॉडी को ले सकते हैं। एक ये इतना सा और एक यहाँ से लेकर पैरों तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, योग यहाँ से नीचे तक जा रहा है। पूरा मसल्स को ग्रोथ करना है, जॉइंट्स अच्छे रहने चाहिए, फेफड़े ठीक होने चाहिए, बीमारियां ठीक होनी चाहिए। अब यहाँ का क्या होगा, ये जो पूरा सेंटर है ये तो इसको हम ठीक करने की बात नहीं करते। और पतंजलि योग सूत्र में पूरा कहा गया है कि आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए। हर उसमें दिया गया है कि चित्त की वृत्तियाँ क्या होती है, चित्त को कैसे ठीक करा जाए, कौन कौन से ऐसे क्लेश होते हैं जो हमारे चित्त को परेशान करते हैं। और उसमें कहा गया है कि अगर कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस होती है कि ध्यान को किस तरह से शुरू किया जाए। भगवत गीता में भी बड़ा डेप्थ में इसको और बड़ी सरल तरीका से बताया गया है कि अगर व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करेगा तो वो व्यक्ति बड़ा ही एक हायर लेवल की पर्सनैलिटी हम उसे बोलते हैं, क्योंकि उसके सोचना, समझना, बोलना सब कुछ हायर लेवल के होंगे, उच्च स्तर के होंगे। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। उसमें जो ध्यान है वो 7वें नंबर पे आता है। तो उससे पहले देखो कितनी प्रिपरेशन की है कि पहले यम नियमों का आप पालन करो, फिर आसनों के द्वारा शरीर को सुदृढ़ करो, फिर प्राणायाम के माध्यम से अपनी प्राण शक्ति का बैलेंसिंग करो, फिर धारणा का ध्यान करो, प्रत्याहार से अपनी जो सेंसेस है जो भाग रही है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, उनसे थोड़ा समेट के अंदर की तरफ लेके आओ। ये 5 जो लिम्स है ये है बहिरंग योग। ठीक है, फिर शुरू होता है प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ से ध्यान के अभ्यास की शुरुआत होती है अष्टांग योग के हिसाब से कि पहले आप कंसंट्रेशन करना सीखें। कंसंट्रेशन का मतलब होगा एकाग्रता। आजकल क्या करते हैं, एकाग्रता को ही ध्यान का नाम दे देते हैं। एकाग्रता का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली किसी को कोई काम करने के लिए बार बार कह रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा घर पर आकर होमवर्क करता है तो उसकी माँ उसके साथ बैठती है, अब सामने टीवी चल रहा होता है तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा लिखता है, फिर टीवी की तरफ देखता है। माँ कान पकड़ के कहती है चल इधर काम कर पहले, फिर वो थोड़ी देर करेगा, फिर माँ कान पकड़ती है, फिर कहती है चलो इधर लगो काम पे, फिर वो काम। तो फिर थोड़ी देर बाद में वो बच्चा क्या करता है कि भाई माँ बैठी है बगल में, अब करना, फिर वो अपने आप उस पर सेट हो जाता है, फिर वो वहाँ लगने लगता है। तो जो प्रत्याहार के बाद आता है फिर धारणा, है ना। धारणा में पूरा धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है, ध्यान लगता है। जब वो हो गया ना, जो बच्चे का कान पकड़ पकड़ के माँ बता रही थी, अब धारणा के बाद क्या हुआ, ध्यान। वो धारणा ही ध्यान में बदल जाती है कि अब जो काम हम फोर्स के साथ करते हैं, प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जो कार्य बिना प्रयत्न के निरंतर लंबे समय तक ध्यान के साथ हो उसे ध्यान कहते हैं। और जब ध्यान आगे की स्थितियों में जाता है, थोड़ा डेप्थ में चले जाता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो जाते हैं, है ना, कर्ता और कारण, ये थोड़ा डेप्थ की बात हो जाएगी, तब समाधि की स्थिति हो जाती है। तो ये तो हुई ध्यान की डेफिनेशन कि मन एक जगह रुक जाए, वो ध्यान की स्थिति है अवेयरनेस के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये हमें एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे अंदर क्रिएट करता है। 2 तरह की बातें हम करते हैं, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। हमेशा हम कहते हैं अरे नकारात्मक मनो, सकारात्मक मनो, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर योग में जब ध्यान के अभ्यास आप करने लगते हो तो इससे ऊपर की एक चीज़ आती है, वो होती है संरचनात्मक। नकारात्मक, सकारात्मक ये आपको हमेशा बीच में फंसाती रहेंगी। जो व्यक्ति जितना संरचनात्मक है वो उतना ही इनोवेटिव है, और जो जितना इनोवेटिव है वो उतना यूज़फुल है ऑल ओवर कंट्री के लिए, हर एरिया में। जैसे कि आप ही मीडिया में मान के चलो, एक तो ये हो कि आपको तनख्वाह मिल रही है, आ रहे हो, बैठ रहे हो, काम दे दिया, कर करा के निकल लिए, और एक आपके अंदर एक अंदर से होता है कि नहीं, मेरे को कुछ इसके अंदर कुछ नयापन लेके आना है। वो चीज़ जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आपका माइंड उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तो योग आपके माइंड को आपके काम के साथ जोड़ देता है, तो आपको संरचनात्मक बनाता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है क्रिएटिव।
तो आप क्रिएटिव बनते हो ध्यान करते हो। अच्छा, ध्यान शुरू कैसे करें? तो हम भगवत गीता के ऊपर इसको ले जाके शुरू करते हैं। बेसिक जो बिल्कुल बिगनर है कि वो कैसे ध्यान की स्थितियों में जाएगा, तो उसमें शुरुआत में 2 सूत्र कहे गए कि पहला ये कि आपका बैठने की जगह कैसी हो, स्थान कैसा हो, हैं, आपके कपड़े उपड़े कैसे हो। तो ये कहा, तो उसमें कहा गया कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यहम स्थिरमासन मात्रम, इस तरह से वो है कि आपका जो स्थान हो वो शुचिपूर्ण हो, साफ सुथरा हो। आप आराम से ऐसे स्थान पर जो ऊपर नीचे ना हो, स्थिरता हो, जहाँ पे वातावरण बड़ा सही हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तो ये उसमें कहा गया। अच्छा ठीक है साहब, मैं बैठ गया, अब बैठने की मेरे को स्थान मिल गया, अब मैं उस स्थान पर बैठूंगा कैसे, मेरी बैठने की क्या विधि हो, मैं कौन से ऐसे आसन करूं कि मैं लंबे समय तक ध्यान की स्थिति में चला जाऊं। तो उसमें कहा गया समम काय शिरोग्रीव, यानी कि आपकी काया धड़, समम काय शिरो, सिर और गिरवा, ये तीनों एक स्थिति में होने चाहिए। धार्यम चलम स्थिरम, एकदम स्थिर होना चाहिए। सम प्रेक्षक से नासिकाग्रह, और एकदम नासिका के अग्रभाग को देखते हुए आपका ध्यान किसी एक बिंदु पर टिक जाए। ये नहीं है कि आपको नाक को देखना है, किसी एक बिंदु पर आप स्थिर हो जाएं। ये हो स्व दिशाचनम लोकयान, और सभी दिशाओं से आप अपना ध्यान बार बार हटाते हुए उसी केंद्र पर स्थित करें। तो ये उसमें बताया गया भगवत गीता में बिगिनर्स के लिए कि क्या करें ध्यान में बैठने के लिए। क्या कहा, आपका जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, हवादार हो, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह ना हो, जहाँ पे आप बैठे तो आपको दिक्कत ना हो। जब आप बैठे तो आपका शरीर एकदम रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर सीधे हो, आपका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए, ये उसमें कहा गया। अच्छा ठीक है सर, मैं ऐसे बैठ गया, अब मैं बैठने के बाद मेरा शरीर तो बैठ गया, मेरा मन नहीं टिक रहा है, मैं मन का क्या करूं? चंचलम ही मनाकर्षण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिवसु दुष्करम। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, मन इतना चंचल है कि वायु को भी मेरे को लगता है कि मैं एक बार तो मुट्ठी में रोक लूँगा, ये मन नहीं रुक रहा है मेरे से। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, इसका भी अभी सॉल्यूशन हम देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा कि संशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य चु गृह्यते। यानी कि इस मन को निश्चित ही अर्जुन मुश्किल है नियंत्रण करना आसानी से, लेकिन आप इसको भी नियंत्रित कर सकते हो अगर आपके पास 2 चीज़ें आप अपना लेते हो। एक होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। अच्छा, अभ्यास और वैराग्य को समझाइए मेरे को जरा। तो उन्होंने कहा कि अभ्यास किस चीज़ का करेंगे आप, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ का आपने गोल डिसाइड किया है, तो आपको उसके अंदर कैसे और मास्टरी करनी है, बार बार उसका अभ्यास करना है। अच्छा, वैराग्य की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब भी मैं कोई अभ्यास करता हूं तो क्या होता है कि जो सेंस, जो अटैचमेंट्स हैं, जो सेंस प्लेजर्स है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उस काम को करने के लिए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो सभी चीज़ें जो आपके गोल को अचीव करने में डिस्ट्रैक्शंस लेकर आती हैं, उन सब चीज़ों से आपको वैराग्य करना है, यानी कि डिटैच होना है उन सब चीज़ों से। तो अभ्यास करते 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 उन सब चीज़ों से अपने आप को डिटैच करो जो उसमें व्याधि और व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो निश्चित ही अर्जुन आपका ध्यान एकाग्र होगा और मन स्थिर होने लगेगा, और यही ध्यान की स्थिति हो जाती है जब आप एकाग्र हो जाते हैं और आप डिटैच हो जाते हैं। तो योग केवल शरीर से है नहीं जुड़ा है, आपके ध्यान जो है उससे भी जुड़ा हुआ है, और ध्यान भी आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, मानसिक सेहत के लिए ज़रूरी है। ओम प्रकाश शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने योग की इतनी गहराई तक जाकर व्याख्या की और हमारे दर्शकों को बताया कि योग को उन्हें संपूर्णता के साथ करने के प्रयास करने चाहिए, और जो लोग करते हैं उन्हें उसका फ़ायदा भी मिलता होगा। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।